नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से रंगमंच से संबंधित विषय में पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं अपने इस पड़ाव में बिहार आया हूँ पटना में। तो आपके संदर्भ में मुझे जानकारी मिली कि आप काफ़ी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और बहुत दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसलिए मुझे अपने रिसर्च से संबंधित कुछ सवाल आपसे करने हैं। तो मैम प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके साथ साथ सभी दर्शक जो भी सुनेंगे उनको नमस्कार करती हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आप जो शोध कर रहे हैं उस शोध में मेरा भी कुछ योगदान हो जाए, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। इसके लिए तहे दिल से पहले आपको शुक्रिया करती हूँ। और मुझे रंगमंच के बारे में शायद बताना है, तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं मिडिल क्लास में पली बढ़ी लड़की थी। नेपाल के बॉर्डर पर मेरा जन्म हुआ। पिताजी पटना में थे, तो पटना में मेरा ये सब हुआ जी, नर्चरिंग पालन पोषण जी। तो रंगमंच से मेरे घर में लेना देना कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं कहीं गई रिहर्सल देखने। उस वक्त मैंने 10th पास भी नहीं किया था, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। और मेरी अपनी मातृभाषा मैथिली थिएटर यहाँ विद्यापति भवन में अभी भी होता है। मेरे पहले गुरु श्री कुणाल जी हैं, वहाँ लेकर मुझे मेरे भैया गए और वहाँ का जो माहौल देखा तो मुझे उन लोगों ने कहा कि तुम आकर ज्वाइन करो, क्योंकि मैं बहुत हंसने में माहिर थी। कभी एक वक्त था ऐसा, अभी भी वक्त मिलता है तो मैं बहुत हंसती हूँ। मुझे हंसना बहुत पसंद है, हंसने वाले लोग बहुत पसंद हैं जी। तो वही रिहर्सल में मैंने हंस दिया तो मुझे अच्छा लगा और उन्होंने कहा ज्वाइन करो। लेकिन माहौल ऐसा नहीं था उस वक्त की, लड़कियाँ बहुत आगे नहीं आई थी। लेकिन मुझे लगा कि जाना चाहिए, बैठने से अच्छा क्या है जी। जाने के बाद मेरे लिए एक रोल लिखा गया, छोटा सा सब्जी बेचने वाली। और मैंने डरते डरते, मेरी उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, डरते डरते उस रोल को किया। मुझे मालूम नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे। मेरे हर मिस्टेक पर लोगों ने ताली बजाया। मेरे हर उसको क्या कह सकते हैं कि एक जो आर्ट जो होता है कच्चा, मेरे हर इनोसेंस पे लोगों ने ताली बजाया। और वो ताली मेरे कानों में ऐसी गूंजी कि वहीं से मुझे लगा कि अरे मेरे लिए तो यही जगह बना। मैंने अपने को एडजस्ट कर लिया वहाँ। और मुझे पहले लगा कि करती हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। अरे इसमें तो तालियाँ भी मिलती हैं, पेपर में नाम भी होता है। क्योंकि हर नुक्कड़ मोड़ पे लोग ये कहने लगे कि अहीं कहने छलो नहीं नाटक, इस सब्जी बेचला रोल अहीं कहने छलो ने, बड़ निक लागल मैथिली भाषा में। तो मुझे लगने लगा कि अच्छा आम जीवन में तो लोग मुझे जानते नहीं अगर मैं रंगमंच पे नहीं चढ़ती तो। और वहीं से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। जी। अच्छा मैम, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में अभी तक? मैं 1992 से थिएटर में आई जी। अभी तक मुझे लगता है कि जोड़ लीजिए 2023 चल रहा है, 30 साल तो हो ही गए होंगे। 45 साल मेरी उम्र है जी। 30 साल हो गए। 15 साल मैंने ज्वाइन किया था, 30 साल से मैं रंगमंच कर रही हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए पटना में रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? चूँकि मैं पिछले 30 वर्षों से रंगमंच में हूँ तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे भी हैं। चूँकि मेरे पहले की जो स्थिति थी उसके बारे में तो मैं सुना करती हूँ और वहीं से मैं प्रभावित होकर आगे भी बढ़ी। हमारे जो पीछे की नायिका हैं, जिसे बहुत सारे नाम हैं, नवनीत शर्मा हैं अभी जो वर्तमान में जिंदा हैं, या प्रेमलता मिश्र प्रेम मैथिली रंगमंच में है जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, वो सब हमारे लिए आदरणीय रही हैं। क्योंकि उनकी संतति को लेकर आगे बढ़ने की मैं और मेरे जैसे कई अभिनेत्रियों ने कोशिश किया। मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें अब है, कुछ बुरी चीज़ें पहले थी, कुछ अच्छी चीज़ें पहले थी। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि रंगमंच की यात्रा दैनंदिन हमारी जो है ग्रो की है, आगे बढ़ी है। और हम एक अच्छी स्थिति में बिहार रंगमंच पहुंच रहा है। पहले की अगर हम बात करें तो एक मिनट बंद करिएगा। क्या हुआ रोहित? एक मिनट में। रोहित
जी मैम, आप कुछ कह रही थी पटना में रंगमंच की स्थिति के पटना बारे में। में जो रंगमंच की वर्तमान स्थिति है उसकी बड़ी बात ये है कि महिला लड़कियों की संख्या, महिला रंगकर्मी या यूँ कहें कि एक्ट्रेस की संख्या पहले से ज़्यादा हुई है और नाटकों की संख्या बढ़ी है और लोग युद्ध स्तर पे नाटक कर रहे हैं। मतलब इसको लोग कैरियर की तरफ भी ले रहे हैं, इसमें पैसे भी कमा रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। नाटक का स्तर भी कमोबेश ठीक ठाक ही है। हाँ, अगर आप ये कहें कि कमी क्या है तो एक बड़ा शब्द हम कह सकते हैं आज के रंगकर्मियों के लिए, युवा रंगकर्मियों की पीढ़ियों के लिए, कि एकेडमिक्स की कमी है और कमिटमेंट की कमी है। दो चीज़ें अभी एक समस्या बनी हुई है। मतलब आज के युवक जो हैं बहुत जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्द गोल अचीव करना चाहते हैं और पैसा उन्हें बहुत चाहिए होता है। युवा में रंगमंच के लिए पैशन की कमी है अभी ना, आप ये बोल रहे हैं? पैशन की कमी नहीं है, डेडिकेशन की कमी है, कमिटमेंट की कमी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि एक साथ एक दिन में 4-5 काम कर लें। अभी सुबह यहाँ है, दोपहर में वहाँ है, शाम में वहाँ है, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत ये होगी कि आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं होगी, आप कहीं एक साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जुला कर अभी हम कह सकते हैं कि पटना रंगमंच में अभी काम बहुत हो रहा है। डायरेक्टर, अच्छे युवा डायरेक्टर, नए नए निर्देशक आगे आ रहे हैं, नई नई अभिनेत्रियाँ आगे आ रही हैं और नए नए अभिनेता आ रहे हैं। हाँ, अगर वो अपनी कमिटमेंट को पक्की कर लें, अपने अंदर पेशेंस रख लें, सीखने की जिज्ञासा बढ़ा लें और थोड़ी सी पढ़ लें तो माशाअल्लाह पटना रंगमंच और अच्छा हो जाएगा। जी। अच्छा मैम, ये पूछना था कि पटना, क्या ओवरऑल बिहार के बारे में कुछ आइडिया है आपको कि अभी चूँकि आप पटना में हैं तो सिर्फ पटना के बारे में, यहाँ के रंगमंच के बारे में आपको आइडिया है कुछ? मतलब बिहार में रंगमंच की क्या स्थिति है, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि उससे बचना चाहेंगे कि क्योंकि सिर्फ आप चूँकि नहीं, मेरी कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं है। मैंने तो कह ही दिया कि अभी आप पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में पटना तो मेन स्ट्रीम आता है। पटना में अच्छा काम हो ही रहा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, खुल गई हैं, युवा निर्देशक बहुत सारे हैं जो युवा रंगकर्मी आगे आ रहे हैं। पटना की किलकारी है जो बच्चों के साथ एक कैडर तैयार कर रही है काम करके। इवन स्कूलों में भी थिएटर को लेकर लोग अब बहुत सचेत हुए हैं और बच्चे भी, चूँकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने स्कूलों में काफ़ी काम किया है, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ काफ़ी काम किया है। तो डीपीएस में मैंने 10-15 साल पढ़ाया है। कई बच्चे जो हैं वो थिएटर से प्रभावित होकर मुंबई में थिएटर से एमए कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो फिल्म मेकिंग में चले गए हैं। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ आनंद नगर कॉलोनी है जहाँ हम कभी वर्कशॉप किया करते थे, वहाँ के बच्चे सेलेक्ट होकर जर्मनी गए। एजुकेशन थ्रू थिएटर, ये मेरा सब्जेक्ट था। तो बच्चों ने इन चीज़ों को समझा थिएटर करके कि पढ़ाई का क्या वैल्यू है। उसके बाद कई बच्चे इंजीनियरिंग की ओर गए हैं, कई बच्चों का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हुआ है, कई बच्चे अभी फाइट कर रहे हैं। तो अच्छा है, यहाँ का माहौल भी बढ़िया है और सरकार भी अपने स्तर से सपोर्ट करती हैं। जैसे प्रेमचंद अंशाला वगैरह है जहाँ बहुत सारी ग्रुप रिहर्सल करती है, उसके कुछ पैसे नहीं लिए जाते हैं, शेड्स वगैरह गिरे हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। स्पेस मिलता कहाँ है? नहीं मिलता। और बहुत लोग ऐसे ही थिएटर्स में इतने पैसे नहीं कि हम इन्वेस्ट कर सकें, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो वहाँ जाकर डे रिहर्सल करते हैं, शाम में रिहर्सल करते हैं। तो ये भी एक सहयोग ही हुआ। और बेगूसराय है, बेगूसराय में प्रवीण गुंजन काम करते हैं, अमित रोशन हैं, इन लोग की अपनी ग्रुप है, अच्छा काम कर रहे हैं। इवन सहरसा में भी सुने हैं थिएटर काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, वहाँ के एक एनएसडीएन हैं हमारे सहकर्मी, रंग छोटा है हमसे बहुत, हरीश क्या नाम है उसका, हरिशंकर रवि जी,
कहाँ, मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर के हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अभी धीरे धीरे काम कर रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। पटना में कुंदन है, जी। मेरा स्टूडेंट ही है, तिकारी में वो लड़का था, अभी आज के डेट में अपनी संस्था बना लिया है और अच्छा काम कर रहा है। जी। अब ड्रामेबाज करके एक लड़का है, अभिषेक ड्रामेबाज जी, नाम जी। है, अभिषेक ड्रामेबाज बढ़िया काम कर रहा है, नाटक भी डायरेक्ट करता है, एक्टिंग भी करता है। तो मतलब ये लोगों ने संस्था बनाई है, तो इनको संस्था गवर्नमेंट फंड करती है? क्योंकि देखिए- आपकी संस्था को तो करती है फंड गवर्नमेंट। देखिए सर, हाँ जी। गवर्नमेंट अगर फंड करती है तो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको रिपोर्टरी है। तो गवर्नमेंट जो फंड देती है वो हमारे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के तहत हमारी जी। रिपोर्टरी है। जी। तो रिपोर्टरी का मतलब ये हुआ कि आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ फिनेंशियली मैं ये कर रहा हूँ, ना कि वो संस्था में और डायरेक्टर को पैसे रखने के लिए मिलते हैं। अच्छा। वो पैसे एक्टर के नाम पे मिलते हैं जो एक्टर के खाते में जाते हैं। ओके। जैसे मेरी 17 एक की रिपोर्टरी है, तो 17 स्टूडेंट मेरे अंदर में सीखते हैं, काम करते हैं। तो 17 बच्चों के नाम पे पेमेंट आता है जो 17 बच्चों के अकाउंट में जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि उसमें संस्था का क्या फ़ायदा है। जी। बहुत पैसे नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं, हाँ ये एक सेटिस्फैक्शन होता है कि बच्चे चलो कुछ पॉकेट खर्च उनको मिल जाता है। 72,000 रुपये साल का आता था, आता है 6,000 के हिसाब से। अभी सरकार ने कुछ बढ़ोतरी कर अच्छा, दी। पर स्टूडेंट को हर महीने हाँ, गवर्नमेंट लेकिन 6,000? साल में एक बार आता है, हो सकता है 2 साल भी हो जाए, अभी डिले भी सेशन हो जाए, मतलब ये तो कुछ नहीं है मैम। कुछ नहीं है। और गुरु को 10,000 रुपये मंथली आता है, जो मंथली नहीं आता है, 2 साल भर के बाद पेमेंट आता है। कभी अगर सेशन डिले हुआ तो 2-2 साल भी हो जाता है। तो इन पैसों पे हम लोग डिपेंड नहीं रहते हैं। ये जो मेरा पूरा सेटअप देख रहे हैं, मैं 12,000 रेंट देती हूँ, और ये जितना आप देख रहे हैं फाइल ये वो, इवन नाटक में जो पैसे खर्च होते हैं, तो चंदा इकट्ठा करती हूँ, कुछ इधर क्लासेस लेती हूँ, ये करती हूँ। ये सारी चीज़ें मिला जुला कर ही हम लोग भरपाई कर पाते हैं। समझ रहे सरकार गवर्नमेंट के फंड से बहुत फ़ायदा नहीं हो पाता है। हम लोग को एक ग्रांट मिलता है, फेस्टिवल ग्रांट लेती हूँ या कहीं प्रोडक्शन ग्रांट लिया, एक सपोर्ट है। वो ग्रांट मिलता है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उतने ही में प्ले करते हैं। जैसे अभी मैंने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल पिछले साल किया, शायद वैसा फेस्टिवल बिहार के बाहर भी नहीं हुआ हो। अकेली औरत का नाट्य, आप बाहर देखेंगे तस्वीरें, पहली बार मैंने शुरू किया है वो। मुझे गवर्नमेंट से उसमें जितना फंड मिला था उसका दुगुना मेरे पॉकेट से लग गया। मैंने अपना एफडी तुड़वाया, 8 लाख रुपये मेरा बजट चला गया, 4 लाख रुपये मुझे गवर्नमेंट से मिले, क्योंकि मैंने हिमानी शिवपुरी जी को बुलवाया परफॉर्मेंस के लिए, मीता वशिष्ठ को बुलाया, और हर साल मैं एक सम्मान देती हूँ अपने पिताजी के नाम पे, स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय कला सम्मान जी। तो बहुत सपोर्ट तो नहीं होता है, हाँ कुछ सपोर्ट हो जाता है, इसके लिए सरकार के शुक्रगुजार हैं हम लोग। लेकिन कमोबेश रंगमंच शुरू से ही अनुदान पे चलता है, चंदे पे चलता है, वो अभी भी है, कमोबेश चलता ही रहे। मतलब सरकार के हस्तक्षेप की बड़ी ज़रूरत है मैम। बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत, और बिहार में तो बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल है कि अभी तक देखिए जो रंगमंच था पुरुष सेंटर्ड ज़्यादा था, महिलाएं निर्देशिकाएं जब से आ रही हैं तो उससे कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट आपको रंगमंच में लग रहा है कि कुछ कथ्य जो एक औरत कहना चाहती थी वो पुरुष द्वारा निर्देशित नाटकों में कमी लगती थी उसकी, औरतों के आने से कुछ जो औरत बोलना चाहती थी वो सब चीज़ें मंच पे आ रही, तो उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? आप अपनी जगह सही हैं, मतलब बतौर महिला मैंने इन चीज़ों को महसूस भी किया है, और झेलना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले एक शब्द आता है कि महिला हो, झेलना पड़ेगा ही। जी। तुलसीदास लिख कर चले गए कि पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। जी। और आँखों में है
आंचल में है दूध आँखों में पानी। कमोबेश महिलाएं इन सबसे उभरी तो हैं, महिलाएं आ रही हैं आगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पुरुष वर्चस्व जो है वो तो मुझे रंगमंच में भी दिखाई देता है। अभी भी पुरुष वर्चस्व जबरदस्त है। वर्चस्व दिखाई देता है और महिलाएं कितना भी आगे बढ़ जाएं, उनके द्वारा बोले गए कुछ भी पुरुष अहम को ठेस पहुंचता है। जी। मैं तो काम कर रही हूँ ना, मेरे सामने छोटे लड़के भी आते हैं, उनके अंदर भी पुरुष अहम होता है। तो लेकिन इन सबको लेकर चलने की ज़रूरत है। कभी कभी तो हम लोग भी हम भी अग्रेसिव हो जाते हैं कि महिला बन के क्या कर लिए, क्यों महिला बने। फिर लगता है कि नहीं, शायद थोड़ा और पेशेंटली काम करें। तो इसको क्या ही कह सकते हैं, समाज का स्ट्रक्चर ही यही है। घर में भी पुरुष वर्चस्व, बाहर भी, सब जगह में नाटक में भी। यही अगर आज भी 50-50 पार्टिसिपेशन महिला और पुरुषों का रंगमंच में भी नहीं नहीं है, नहीं 50-50 बिल्कुल नहीं। 60-70 और 40 का रेशियो, या कह लीजिए तो 60 और 40 का रेशियो। तो कभी कभी लगता है कि ऐसा नाटक लिखूं कि जिसमें पुरुष के अंदर जितना भड़ास है पुरुष के लिए मन में वो निकाल दूं। जी, लिखना चाहिए। लगता है, फिर लगता है कि नहीं, पुरुष भी हमारे गाड़ी के एक पहिया है, उनके बिना समाज चलेगा नहीं। दोनों में कितना बोलोगे पुरुषों को, उनके नेचर में ही ये है, उनके नेचर में ही भगवान शायद नेचर ही बना दिया गया अहम पुरुषत्व। तो हम क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि जो कथ्य, जो कहानी या जो मंचन पे, लेकिन फिर भी वर्जनाएं टूटी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ। फिर भी हर क्षेत्र में वर्जनाएं टूटी हैं, एजुकेशन से लेके थिएटर, फिल्म, देखिए ना आप, हर जगह अब लड़कियों को दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। तो मतलब रंगमंच में स्त्रियों के आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, कुछ डेवलपमेंट आपको नहीं देखता? कथ्य में, प्रस्तुति में, मंचन में डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। महिला उन वर्जनाओं को तोड़कर आगे निकल रही हैं, पुरुषों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, अपने एक्टिंग और नाटक के माध्यम से खुलकर अभिनय करती हैं। पहले था कि नहीं चलो मतलब छुएंगे तो समाज क्या कहेगी, या इंटीमेट सीन करेंगे। अब वो सारी वर्जनाएं टूटी है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि दूसरा पहलू ये भी है कि पुरुष भी अब जो है उनको लगने लगा है कि नहीं, हमें साथ देने में ही हमारा ये है, अच्छाई है। तो पुरुष भी अब मतलब पहले से बेहतर हुए हैं। और निर्देशिकाएं मैम? निर्देशिकाएं भी आगे आई हैं। अभी पटना रंगमंच में मैं निर्देशन दे रही हूँ, एक और समता करके, समता राय, वो भी एक निर्देशिका के रूप में काम कर रही हैं। समता राय? समता राय जी हैं, आगे आ रही हैं, काम कर रही हैं। आप चले जाइए, जबलपुर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, NSDN हैं, आशीष दुबे और उनके साथ स्वाति दुबे मेरी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस और डायरेक्टर, बहुत टैलेंटेड लड़की है। या आप और भी महिलाएं बहुत आगे आई हैं। आप देखिए ना, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे MPHD में संजय जी 8 साल डायरेक्टर रहे, वहाँ तो हमने देखा कि लड़कियाँ ही ज़्यादा टैलेंटेड होती थी। लड़कियाँ बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, वहाँ तो पुरुष बेचारे कम ही हैं। और अब ये सरकार का भी रूल कमोबेश हो रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट। कहाँ? भोपाल में? भोपाल में काफ़ी लड़कियाँ, वहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ पटना के काम भी कर रही हैं। या आप NSD चले जाइए, कई पटना की लड़कियाँ NSD में जाती तो लड़कों से ज़्यादा रेशियो होता है। जी। तो सामाजिक बदलाव चाहिए होंगे। बोलिए आप। नेचर और जो हम हज़ारों साल से हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं, पुरुष वर्चस्व टूटने में समय लगेगा, कमोबेश टूट रहा है जी। अब लड़के भी कंधे से कंधा में मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान में हो, नाटक में हो जी। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि भाई पुरुष वर्चस्व तो रहेगा।
मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया, शुक्रिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार मैम।